हाँ बेटा, आइए। लड़के ये कह रहे हैं बेटा कि सर जी आपने इम्पॉर्टेंट तो बता दिया, लेकिन अब हम परीक्षा में लिखेंगे कैसे? हमारी बात सुनो ना, यानी कि किस पैटर्न पर हम लिखें कि हमको अच्छा से अच्छा नंबर मिले। ठीक है, तो वह आज से हम शुरू कर रहे हैं बेटा। अब इको एपिसोड पाठक को छोड़ना नहीं। आज तो हम सेंट्रल आइडिया शुरू कर रहे हैं बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लेटर, ग्रामर, कंप्रहेंशन कैसे करोगे, सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया में हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट 3 बताए थे बेटा। माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो नहीं बेटा, तो सेंट्रल आइडिया इम्पॉर्टेंट है 3 पार्ट का। इसको बताने के बाद जैसे ये पार्ट हम बताएंगे, इसके तुरंत बाद हम आपको इसी पार्ट का कंप्रहेंशन कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है यह भी हम आपको बताएंगे बेटा। इसलिए ध्यान से देखना बेटा। देखिए बेटा, आप आंसर नंबर जो भी है ऊपर लिखना, माई मदर एट 66, इस पर आपको वहाँ लिखने के लिए आएगा सेंट्रल आइडिया। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ शुरू करो बेटा। द पोएम, ये हेडिंग पड़ेगी द पोएम। माई मदर एट 66, द पोएट डैश करके कमला दास। कब पैदा हुई कब मरी ये भी आप दिमाग में रखो तो ज़्यादा अच्छा है। गलत ना लिखना, अगर ना याद है तो ना लिखना। ठीक है, इतना समझ आ गया। सेंट्रल आइडिया वहीं क्वेश्चन जब लिखोगे तो उसी के ऊपर लिख देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट सेंट्रल आइडिया। ठीक है, उसके बाद ये पाठ का नाम, कवि का नाम, कवित्री का नाम लिखना। अब सेंट्रल आइडिया शुरू करना बेटा। देखिए कैसे लिखा, द स्टाइल देखो बेटा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट इज अफ्रेड ऑफ सेपरेशन from her mother because she is standing on the last stage of her life। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए समझाते हैं, यहाँ से द पोएट द पोएट, ये देखो यहाँ से ये पूरा स्टेंजा यहाँ तक, इतना भाग जो है आप अंडरलाइन कर दें तो पहला फोकस मारेगा बेटा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट इज अफ्रेड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर बिकॉज शी इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। ये पहले फोकस मार दो। She realizes that she will get death soon. She wants to get rid of such negative thoughts. So she throws her eyes outside of the car through the window and comes to know that the young trees on both sides of the road are dancing and running back with joy। बताइए कोई वर्ड कठिन है बेटा? कोई वर्ड कठिन लग रहा है? नहीं, सब आपको आता है बेटा। द चिल्ड्रन, बच्चे, कमिंग आउट ऑफ द हाउस लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड आर लाफिंग, स्माइलिंग, प्लेइंग एंड एंजॉइंग। Thus, the poet feels comfort and easiness। प्रोग्राम यहाँ पे होगा। After being checked at the airport, after being checked at the airport, she looks again at her
पेल, कलरलेस, चार्मलेस एंड लाइफलेस फेस। नोट। तो बीइंग इमोशनल, अब यहाँ भावुक हो गई, तो बीइंग इमोशनल, अब देखो यहाँ से ये फिर आप अंडरलाइन करोगे ज़्यादा सही। बीइंग इमोशनल, सी सेज सी यू अम्मा सून अम्मा, ये तुम्हारी किताब की लाइन है, तो इसको जरूर करना। तो इस प्रकार से प्रेजेंटेशन होता है बेटा। अब इन स्पाइट ऑफ हैविंग ड्रॉप्स ऑफ टीयर इन हर आइज, लगे देखो बेटा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ड्रॉप्स ऑफ टीयर इन हर आइज शी कीप्स ऑन स्माइलिंग टू इंकरेज हर मदर। इतना और अंडरलाइन कर देना तो प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? यानी कि ये फोकस, बीच में हमने थोड़ा सा उस पार्ट से संबंधित बातें की। इसी प्रकार से मेन पॉइंट पहले बार फोकस, मेन पॉइंट आपका यह है, आई बात सुना। और बाद में वो कंक्लूजन क्या हुआ ये लिख दिया। बीच में उस पार्ट से संबंधित मैटर आपने पढ़ा होगा, इतना तो कोई वर्ड कठिन है क्या? आ गया होगा समझ में। इसके बाद नीचे पाठक के एक स्टाइल बेटा कोटेशन लिखाते बेटा। कोटेशन आप देखो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यह है आपका माई मदर एट 66 परसेंटल आइडिया। इस प्रकार से अगर आप कहेंगे तो 4 नंबर का प्रश्न है, पूरे के पूरे 4 मिलेंगे। सावधानी यह है कि राइटिंग भी बननी चाहिए आपकी। थैंक यू। कहीं कट पिट न करना।